हेलो दोस्तों, को स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं आगे। अब सीरीज़ में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 एंड 12 और 15। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आप सीडीएस या फिर CBF या फिर NDA या फिर कोई अदर एग्जाम में आप देखोगे नेट में। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तब मैंने इस जो टॉपिक हम जो सीरीज चल रहे हैं हमने उसके हिसाब से करा रखा है। तो इसमें क्या है, हम रेशियो जो सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, सक्सेसिव तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल 20%, 30%, 10%, इस तरीके से जो बढ़ता जाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर वो टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप उस टॉपिक सुनना है तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। कोई दूसरा टॉपिक सुनना है तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने सारी वीडियो बना रखी है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देख क्या रखा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके हिसाब से टॉपिक है जो भी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ही हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको समझते जाएंगे। और मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कम से कम समय में। ठीक है, उसने बोला है कोई भी आर्टिकल है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी। ए ने एक आर्टिकल को बी को बेचा एट गेन ऑफ 20%, 20% गेन पे। ठीक है, 20% एट अ गेन ऑफ 20%। ठीक है, बी ने सी को बेच दिया 10% के गेन पे। सी ने उसको डी को बेच दिया 12 1/2% गेन पे। सबको गेन हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? 12 1/2%, 12 1/2% 1/8 होता है। इस वै आपको अगर वैल्यू याद नहीं है तो प्लीज़ यार याद कर लेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इतना समय नहीं होता है कि आप उसको चेंज करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप खट से कोई दिमाग में आना चाहिए कि 12 1/2 इजिकल टू 1/8% खत्म। ठीक है, अगर डी ने पे किया 29.70, तो ए परचेज द आर्टिकल फॉर, तो जो ए परचेज करेगा आर्टिकल कितने रुपए में? अब क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है हमको बस इतना समझना है। ठीक है, मैं पूरे एक बार समझाऊंगा आपको, फिर मैं क्या करूँगा लास्ट में जो उसका क्रैक्स है, ठीक है, मैं वो आपको समझा दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले तब एक क्रॉस तरीके से समझिए। ठीक है, फिर लास्ट में उसका जो पूरा क्रैक्स है वो पढ़ेंगे। तो एक को हमने 20% में लिखा, हमको इसको वो फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन में क्यों लिखना है? ताकि हमारे पास क्या आ जाए, उसका CP आ जाए, कॉस्ट प्राइस आ जाए। ठीक है, तो डी, हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाए, कॉस्ट प्राइस आ जाए, उसकी जो भी हमें परसेंट जो प्रॉफिट हुआ वो परसेंट निकल जाए, जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाए। ठीक है, और हमें जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो पता चल जाए। देखो, सेलिंग प्राइस तब पता चलेगी ना जब हमें कॉस्ट प्राइस पता चलेगी। आप सेलिंग प्राइस तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके कॉस्ट प्राइस नहीं है, और कॉस्ट प्राइस रिलेटेड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आपको ये आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की जो वीडियो को प्लीज़ आप देखिए। अगर उतना नहीं देख सकते तो कम से कम पहली वीडियो तो जरूर देखिए, टेशन प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्लियर होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि निकालना है, किस तरह से निकालना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, देखो, हमने 20 को 1/10 1/5 में चेंज कर दिया। हमें पता है 20% हमारा 1/5 होता है, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हमने। 10% को आपने 1/10 में कर दिया, हमें पता है कि ये फ्रैक्शन किस तरीके से वैल्यू होती है। 12 1/2 को हमने चेंज कर दिया 1/8 में, भी हमें पता है फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू किस तरह से होती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम उसको पढ़ते हैं, मेन कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, देखो, हाँ, ये नोट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट में अगर बेची गई है तो प्लस लिखो, अगर लॉस बेची गई तो माइनस लिखो। इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, आपको जब तक प्रैक्टिस, आपको जब तक क्लियर नहीं है ना, तब तक तो लिखना ही लिखना है। जब क्लियर हो तब भी लिखना है, क्योंकि आप कन्फ्यूज होगे एग्जाम में अगर आपने प्लस नहीं लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो, हमने यहाँ 5 लिखा, हमने यहाँ 6 लिखा, 10 लिखा, 11 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा। क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो हो क्या रहा है, 5 इसकी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमको पता है कि 1/5 में नीचे वाला वैल्यू जो होती है वो CP होती है। 1/10 में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो CP होती है। 1/8 में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो CP होती है। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि वन क्या है, वन प्रॉफिट है। यहाँ वन क्या है, प्रॉफिट है। वहाँ वन क्या है, वो प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ 2/5 होता, अगर यहाँ पर 2/5 होता तो यहाँ पर क्या होता, 6 7 लिखते हैं यहाँ पर 6 नहीं लिखते, यहाँ 7 लिखते हैं। तो 1 1 इसलिए हमने प्लस करा क्योंकि हमें पता है कि वन प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है आपको? हमने खाली वन ही प्लस क्यों किया, हमने 2 प्लस क्यों नहीं किया, हमने 3 प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है हमने उसके हिसाब से हम यहाँ चले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज में चला है 5 6 10 11 8 9 इस तरीके से चला है। ठीक है, अब ये ऊपर की वैल्यूज इसके सामने वो वैल्यूज आएगी एक बढ़ा के। ठीक है, बट बिकॉज गेन हो रहा है,
तो हमें यहाँ बढ़ा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें गेन, क्योंकि हम प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट गेन हो रहा है, तभी गेन परसेंट हमने लिखा हुआ है हर उसमें, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हेयर इंक्रीज ओनली वन वैल्यू टू एज्यूम गेन, ठीक है, हमने एक वैल्यू गेन करी क्योंकि इस हिसाब से था। समझ में आ रहा है आपको। अब मेन बात ये है कि हम अब आपको होगा कि हमने काटापीटी क्यों करी यहाँ पर, 3 को हमने 4, ये 2 4 जा 2 3 जाए, हमने ऐसा क्यों काटा। देखो यहाँ आप काट सकते हो, यहाँ कोई मनाही नहीं है कि यहाँ पर ऐसे नहीं कटेगा, सामने सामने जो इस क्रॉस में इस तरीके से वैल्यू कट जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू क्यों कट रही है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, इस तो अलग अलग वैल्यू है, वो तो वो क्या कहते हैं 1/5 पे है, बी तुमने 1/10 पे था, सी वैल्यू 1/8 थी। देखो आर्टिकल तो सेम है ना। आपको समझने वाली बात यह है कि जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो मेन प्राइस होगी, उसी पे तो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हम। तो मेन प्राइस पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम काटाफिटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अलग अलग आर्टिकल होते हैं, एक सिंगल आर्टिकल नहीं होता, अलग अलग आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर उसको अलग अलग पर्सन को बेचा जा रहा है तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आर्टिकल है, मेन जो क्रक्स है किसी आर्टिकल का, वो एक ही आर्टिकल को अलग अलग लोग बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये काटाफिटी कर सकते हो, ठीक है। इतना वो क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सबको इंटू कर दिया। देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में था, दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू थी 5 10 और 4, आपने इनको इंटू कर दिया। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी 3 11 और 9, इसको भी आपने इंटू कर दिया। देखो यहाँ पर इंटू करके क्या वैल्यू आई, वो देखो ध्यान से आप, ये देखो। तो यहाँ पर 200 वैल्यू आई, इंटू करने के बाद इन तीनों को यहाँ पर क्या आई 297 आई। तो ये वैल्यूज़ जो स्टार्टिंग में दी गई होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में 200 ए ने ख़रीदा होगा, तो ये वैल्यूज़ क्या आ गई, स्टार्टिंग में जो ए ने ख़रीदा होगा वो वैल्यू आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। सबको समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए ने जो स्टार्टिंग में जिस वैल्यू पर ख़रीदा वो वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। और पूछे क्या 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 किया था हमसे क्वेश्चन में, उसने कहा कि इफ़ डी पे 29.70 ए परचेज आर्टिकल फॉर, उसने यही तो पूछा है ना, ए ने कितने में आर्टिकल परचेज किया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर 297 आ गया, तो इंड में डी ने 297 में ख़रीदा, तो ये हमको लास्ट की वैल्यू पता चल गई। समझ में आया, ये हमको लास्ट की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि क्या था, जो सेलिंग प्राइस था, जो सेल करा था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता चल गई, यहाँ सेलिंग प्राइस पता चल गई कि डी ने कितने में, सॉरी डी ने कितने में ख़रीदा था, क्योंकि डी ने क्या 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 कर रहा था, क्योंकि डी लास्ट में उसने, देखो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि 200, जो 200 है ना, 200 लेफ्ट हैंड साइड वाला क्यों ए के लिए आया कॉस्ट प्राइस, और क्यों राइट हैंड साइड वाला डी के लिए आया कॉस्ट प्राइस, ये आ रहा है ना। क्रक्स ये है, जो मेन बात ये है ना, इसलिए आया क्योंकि जो हम निकाल लेते हैं, अभी तो हम जो हमने 5 10 और जो 8 निकाला ना, वो हमने इंटू करके निकाला। कैसे निकला वो, इसी तरीके से निकला ना, जो वैल्यूज हमें दे रखी गई थी सक्सेसिव में। अब देखो वो जुड़ी हुई वैल्यू है, मतलब कॉस्ट प्राइस जुड़ी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस आपने सबको इंटू किया, ठीक है, तो आप लास्ट में 200 निकल के आएगा, इस वैल्यू पर निकला होगा। लेकिन जो हमने 6 11 9 लिखा था वो क्या थी, सेलिंग प्राइस थी, जितने उसको प्रॉफिट में हुआ, ठीक है, तो वो हमें निकल के आ गया 279। वो समझ में आया, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस रिस्पेक्ट में हमें 200 हमारा एक वैल्यू निकल गई, लास्ट में डी वैल्यू 297 निकल गई, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको आंसर क्या है, तो आखिर में आंसर है क्या, 200 आंसर है क्या, तो 200 को खरीदा क्या ए ने, नहीं। देखो यहाँ पॉइंट आएगा 29.7 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो कितने एक वैल्यू के बाद आ रहा है यहाँ पर, तभी तो निकल रहा है हमारा 297। तो यहाँ भी हमारे एक वैल्यू के बाद हमारा 20 आएगा, तो 20 हमारी क्या हो जाएगी, सीधा 20 में ख़रीदा होगा, तो ए ने इसको 20 में ख़रीदा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ए परचेज आर्टिकल फॉर, तो ए ने कितने परचेज़ किया, 20 रुपये में उसको परचेज़ किया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इस जो चीज़ है उसको हम ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जितना भी हमने पढ़ा उसको मैं समअप करूँ, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए बी और सी को, जो भी हमें जो हमें सक्सेसिव वैल्यू दे रखी है, उसको हमें कुछ नहीं करना, उसको पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में चेक करना है, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट लिखना है, लॉस हुआ लॉस परसेंट लिखना है, कुछ नहीं करना, बस इतना सिंपल करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम दो साइड बनाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी
हमें फ्रैक्शन में जो हमारी नीचे वाली वैल्यू थी, ठीक है, उन सबको हम लाइन से लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में हम जो भी हमारे पास उस पर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल कि हमें प्रॉफिट हुआ एक एक करके, फॉर एग्जांपल उसमें 1/5 1/10, तो हम एक एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम एक एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें लॉस हुआ, सॉरी हमें प्रॉफिट ही हुआ, अगर हमें दो का प्रॉफिट हुआ तो हम दो वैल्यू करके इंक्रीज़ करेंगे। जितने का प्रॉफिट हुआ उस रिस्पेक्ट में हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये मत एज्यूम कर लेना कि अगर 1/1 लिखा है तो हर क्वेश्चन में 1/1 बढ़ेगा, नहीं। अगर 2/5 लिखा है तो 2 बाई इंक्रीज़ हुआ ना, समझ में आ रहा है आपको। प्रॉफिट अगर वो बोल रहा है कि 2/5 हुआ तो टू के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, तो 5 6 7 वैल्यू आएगी इसकी बात। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे अगर लॉस दे रखा है उसने, लॉस 2 के हिसाब से देखा, 2 के हिसाब से होगा, 1 के हिसाब से देखा है, 1/5 5 के हिसाब से देखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू 5 के 1 रिस्पेक्ट टू 1 के हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपने क्या किया, फिर से उनको लेफ्ट हैंड साइड काटा फीडी करी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है और राइट हैंड साइड जो दे रखा है उनके बीच में काटा फीडी करी। काटा फीडी करने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं लास्ट में बच के, अब जो अगर बाकी और नहीं कट रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपने उन वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया, लाइट उन सबको इंटू कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी वैल्यू थी उन सबको इंटू करा, राइट हैंड साइड जो जितनी वैल्यू थी सबको इंटू किया आपने। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड वालों को इंटू किया तो क्या हुआ, वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि ये डी की वैल्यू है, लास्ट में ए की वैल्यू पूछो, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर उसने फॉर एग्जांपल उसने खाली ए की वैल्यू दे रखी है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, और आप डी की वैल्यू निकालो तो वो भी आप निकाल लोगे, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए जो भी हमने किया, ठीक है। तो यार चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ ज़्यादा ईज मतलब कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे रहा है। इसने अब क्या बोला, उसने बोला कि एक आर्टिकल सेल किया आर्टिकल, ठीक है, बी को 10% गेन पे, बी ने सेल किया उसको सी को 7/2% गेन पे, ठीक है। सी ने डिस्पोज कर दिया ऑफ इट एट लॉस ऑफ 25%। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, गेन गेन लॉस, ठीक है। अब मज़ा आएगा, ठीक है। अगर जो प्राइम कॉस्ट है मैन्युफैक्चर ए वॉज 3200, ठीक है। प्राइम कॉस्ट अगर ए की मैंने मैन्युफैक्चर करने की 3200 थी। पीछा क्वेश्चन पे हमारे पास कुछ और दिया था, ठीक है। उसने बोला था कि डी ने पे किया, अगर डी इतना पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बदल दिया इसने लैंग्वेज करके क्या बोल दी, इसने बोल दिया कि अगर हमारे वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, अगर प्राइम कॉस्ट मैन्युफैक्चर है ए का वो 3200 है, तो प्राइस ऑप्टेन बाय सी, सी को प्राइस कितनी ऑप्टेन होगी, लास्ट में उसको जो प्राइस ऑप्टेन हो रही है सी को वो कितनी हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि किसी को तो लॉस हुआ है 25% का, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो वही हम जो मेथड करते हुए तब हम जो सीखा हमने 10% लिखा, 7/1/2% लिखा, देन 25% लिखा। आपको पता होना चाहिए 15/2 कितना, सॉरी 7/1/2 कितना होता है, 15/2 होता है। अब 1/10% कितना होता है, 1/100 सॉरी 10/100 होता है। काटापीटी करके 1/10 आएगा। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। पता होना 25% कितना होता है, 1/4%। 25% इजिकल टू 1/4%। 100 बार रिपीट करो, बस आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में इतना मौका नहीं होता आपको सब कुछ सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। अब क्या है, क्या देखो, हाँ ये भी आपको याद होना चाहिए यार। देखो एक कैलकुलेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। 7/1/2% बराबर जो होगा आपका 3/40। अगेन मैं बोलूँगा 7/1/2% इजिकल टू 3/40, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 7/1/2 3/40 होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो इसके नीचे वैल्यू थी 1044 लिख लिया, 1044। इसमें 1 था 11 किया, इसमें 3 था 3 प्लस किया, गेन था हमने गेन किया, उसमें लॉस था 1%, 25% में 25% लॉस हुआ, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। इन तीनों को इंटू कर दिया 1600 आ गया, इन तीनों को इंटू किया 1419 आया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। हाँ एक नोट और आप याद कर लो, समझ लो, मतलब कि अगर 3/40 इसमें देखा है इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू सी पी है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है यार, 100 बार पढ़ा है, नीचे वाली वैल्यू सी पी होती है हमेशा। तो आपको एस पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40+3 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 3 दे रखा है, सिंपल, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। अब काट समय की वैल्यू से है अपनी लाइन में वैल्यू से नहीं, ठीक है। हाँ सामने की वैल्यू से है अपनी लाइन की वैल्यू से नहीं, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल 40 और 4 दे रखा है, ठीक है।
40 और 4 देखा, तो आपको ये नहीं कि 40 आपने 4 को 40 से काट दिया, ठीक है, ये गलती मत करना, ये बकचोदी मत करना, ठीक है। 40 और 4 इसको सामने वैल्यू से काटना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सामने की वैल्यू से कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 44/4 था, 2/4 था, यहाँ सामने में कट रहा है कि 4 सेम है, कट गया। 2 को 10 से कट रहा है तो 10/, इतना कट गया। तो उस वैल्यू उस सेंस में आप काट सकते हो। ये मत कर देना कि यार आपने यहाँ पर क्या कहते हैं ऊपर नीचे काट दिया, ऐसे मत करना प्लीज़, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हमने पिछले पिछले टॉपिक पे हमने क्वेश्चन करा था पहला, उसमें क्या आया था, उसमें यह आया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना वो ए की विद रिस्पेक्ट में होगी। तो उसने ये बोल रखा है कि अगर जो प्राइम कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो 3200 है, हमको पता चल गया ना 3200 की कॉस्ट है, तो हम 1600 में कितना इंटू करेंगे, हमें 3200 मिल जाए, 2 इंटू करेंगे, आंसर आ गया। अब उसने पूछा है कि देन प्राइस ऑप्टेन बाई सी का पूछ रहा है, लास्ट का पूछ रहा है, लास्ट का हमको नहीं पता, उसने खाली पहली वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हम सेम वही करेंगे, इसको 2 से इंटू, इसको भी 2 से इंटू, तो 283 आपका आंसर आ गया। समझ में आया? कुछ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। घबराना नहीं है कि यार ये तो हम लोग किया ही नहीं, हमें खाली पहला वाला कर रखा है कि डी को कैसे निकालें या फिर ए को कैसे निकालें। यहाँ तो इसने सी का पूछ लिया, कुछ नहीं है, सेम वैसी चीज़ें चलेंगी, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके चलना है। इसको अगर मैं समअप करूँ तो क्या क्या हम पहले तो हमें क्या करना है, परसेंटेज में वैल्यू लिखी, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन करने के बाद हमने अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने लिखी, काटा पीटी, अगर कट रहा तो काटा, नहीं कट रहा तो वैसे लिख दिया, उनको ये सबको इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड वैल्यू आएगी। राइट हैंड साइड जो वैल्यू आ रही है वो होगी विद रिस्पेक्ट टू लास्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू की वो होगी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग वैल्यू। जो स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है, अगर उसकी उसके आपका नंबर दे रखा है, आंसर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके इतनी कॉस्ट आ रही है, तो उसकी विद रिस्पेक्ट निकालेंगे। अगर आपको विद रिस्पेक्ट दे रखा है लास्ट वैल्यू, तो उसकी विद रिस्पेक्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा था वो हमें दे रखा था स्टार्टिंग वैल्यू के विद रिस्पेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो हमने उसके विद रिस्पेक्ट में निकाला, जो भी था हमने उसको इंटू किया और हमारा आंसर, तो हम सेम उसको हमने इंटू करा राइट हैंड साइड वाले वैल्यू से और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि वो किस विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है और उस हिसाब से आपको उसको इक्वेट कर आना है या फिर याद रखना है, ठीक है। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एक बात आपको देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 200 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर 231 दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपका ओके बहुत टाइम, उतना टाइम नहीं है, पर बहुत कम सेकंड बचे हैं, ठीक है, फटाफट से करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब बजने वाले हैं, पेपर सबमिट होने वाला है, तो यार अब इस मौके पे ना आपको अपना दिमाग 180 डिग्री भगाना है और आपको 360 डिग्री, सॉरी 180 तो छोटा हो गया ठीक है, तो 360 डिग्री में आपको भगाना है और आपको देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ देखा है, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको ये आपको पता है कि इसको पता है कि यहाँ पर 8 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। उसने कहा है कि 231 है, आपकी 231 है, आपको जो डिफरेंस निकाला, लेकिन आपको पता है कि वो 231 नहीं है, वो कितना है 4158 है। आपको पता है कि लास्ट में 8 है, हमको यहाँ पर 8 लेके आना है, सॉरी 4158 बनाना है इसको, ठीक है। अब आपको गैस करने में बहुत टाइम लगेगा कि हम किससे इंटू करें ताकि वो 231 बन जाए, ठीक है, उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो सिंपली क्या करना है आपको पता है कि लास्ट में 8 है, तो आपको यहाँ 8 से इंटू करो तो आपका आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे गैस करना है, आपको पता है कि लास्ट में 8 तो आएगा, ठीक है। तो 8 आएगा, तो 8 टू जा कितना होगा, क्योंकि पहले तो इसमें लास्ट में 0 0 है, तो मतलब 6 तो पीछे आएगा ही आएगा, इतना आपको पता है, ठीक है। 6 पीछे आएगा ही आएगा, वो इतना आपको पता है। तो यहाँ पर 6 आपने गैस कर लिया। अब आपके अगर ऑप्शन में अगर आपको बहुत ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल उसने देखा है कि 36 85 93, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 6 तो है, तो आपने सीधा गैस वर्क करके आपने 6 में जो भी ऑप्शन में 6 था आपने उसको वहाँ से पिक आउट कर लिया, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में इतना नहीं देता है, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में ये ना हो कि आपको कि यार हमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो थोड़ा शॉर्टकट बीच में थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ए ने सेल की साइकिल बी को एट प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट पे उसने सेल करी, बी ने उसको सेल कर दी सी को लॉस ऑफ 25%। देखो यहाँ प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, सी ने उसको ब्रॉड साइकिल को 10 रुपीज़ पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ए की कॉस्ट प्राइस पूछी है, याद रखना लेफ्ट साइड पे होगी वैल्यू। सेम हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट लिखा और लॉस परसेंट दोनों को लिख दिया, फ्रैक्शन चेंज किया, 20% 1/5 होगा, 25% 1/4 होगा, ठीक है। वहाँ माइनस लिखा है यहाँ पर हमने, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट लिखा,
प्लस लिखा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। देन हमने क्या किया, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, 4 क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर नीचे CP में 4 दिया था। यहाँ पर 1 से बढ़ेगा, यहाँ पर 1 से घटेगा, 4 से 3 हो गया, 5 से 6 हो गया, समझ में आया। दोनों को काटाफिटी करके यहाँ पर 2 आ गया, वहाँ पर कट के 3 आ गया, दोनों को इंटू किया, यहाँ 10 आ गया, वहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। उसने ये बोला है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, उसने ये बोला है कि इफ़ सी बॉट साइकिल फॉर द ₹P, उसने बोला है ₹P पे, देन CP ऑफ इट फॉर ए वॉस, ए के लिए क्या सी, उसके लिए CP रहेगा, ठीक है, ए के लिए पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी फिर CP। तो अब देखो हाँ, जो ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन थोड़ा अटपटे देखे होंगे, ठीक है, ऑप्शन क्या देखे होंगे आपको, 10P15, 10P/9 या 20P/8, इस तरह से आपको देखे होंगे, ठीक है। अब उसने पूछा P है, कोई उसने वैल्यू नहीं दे रखी है। देखो अगर आपको वैल्यू देता तो आप वैल्यू से कंप्यूट करते, फिर आप वैल्यू निकालते। अब उसने थोड़ा गेम खेल लिया यहाँ पर, उसने ताकि बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए उसने P दे दिया। अब कोई सोचेगा ही नहीं कि P की वैल्यू रखनी होती है, आपको सोचना है, आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने P वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब 9 को किस तरीके से हम क्या इंटू करें कि वो P बन जाए, 9 में आप क्या इंटू करोगे कि वो P बन जाए, क्या इंटू करोगे, P/9 करोगे, तभी कटेगा ना, तो P बन गया। अब सेम आपको यहाँ भी करना है, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पे, ना इसे इंटू किया तो यहाँ 10/P बन गया, सॉरी 10P/9 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो जो कॉस्ट प्राइस होगी ए के लिए वो 10P/9 होगी, आंसर समझ में आ गया, इजी है ना। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोला जा रहा है, वो कह रहा है ए सोल्ड इट टू सी एट सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक, ठीक है। क्या बोला गया, ये कुछ समझ नहीं आया, दिमाग के ऊपर से गया, क्या बोला, सुनो, A to B देन B to C, वो यही कहना चाह रहा है, A से B को बेचा देन B से C को बेचा। कभी कभी लैंग्वेज घुमाने के लिए, वो बच्चों को चूतिया बनाने के लिए ये काम भी करता है, ठीक है, ताकि बच्चे समझ ना पाएँ। वो ये बोलना चाह, वो इस तरह से घुमाता है, वो कहता है कि A सोल्ड इट टू C एट सेलिंग प्राइस ऑफ B देन A वुड मेक, ठीक है। अब देखो कितना कंफ्यूज कर दिया उसने, जैसे उसने बोला ना ए ने सोल्ड किया सी को, ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि ए ने बी को किया फिर बी ने सी को किया, उसने बोला कि ए ने सोल्ड किया कि सी को एट सेलिंग प्राइस ऑफ बी के सेलिंग प्राइस पे, जितने बी को बेचा, तो यार जितने बी को बेचा को तभी तो बी ने बेचा होगा सी को, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी ऐसा बोलता है कि ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ द बी, ठीक है, देन ए वुड में कितना ए बनाएगा, सिंपली कुछ नहीं बोल रहा है, वही बोल रहा है कि ए ने को बी को बेचा देन बी ने सी को बेचा तो कितना रहेगा, ठीक है। तो ए ने कितना कमाया, बस इतना पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इफ़ सेइंग डायरेक्ट, अगर ए से सी को बेचता देन कितना कमाता, बस वो इतना ही पूछ रहा है। डायरेक्ट मगर वो बोलना चाह रहा है कि ए सी को बेचता तो कितना कमाता, अगर डायरेक्ट बेचता तो कितना कमाता, उसका मतलब सेम है। उसको अदर लैंग्वेज समझाए तो वही है कि ए ने बी को बेचा देन बी ने सी को बेचा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं बोलना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ बॉक्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, वही है, बस लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। ये करते रहते हैं हरामी लोग। तो ए ने सोल्ड किया आर्टिकल बी को 20% प्रॉफिट पे, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट 15% प्रॉफिट, ठीक है। इफ़ ए सोल्ड इट टू सी एट सेलिंग प्राइस ऑफ बी देन ए वुड मेक, तो ए कितना बनाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस चीज, सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो 20% प्रॉफिट है, 15% लॉस है, चेंज करा उसको 1/5 में, ठीक है। ये चीज़ को चेंज किया 15% को, तो 3/20 में होगा। याद रखना ये आपको वैल्यूज़ को याद होनी चाहिए, 15% का चेंज करोगे फ्रैक्शन में, ठीक है, तो 3/20 होगा, 15% का 3/20 होगा, ठीक है। ये लॉस में है तो आपने उसको माइनस लिख दिया यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना, आपने यहाँ 5 लिखना है, ठीक है, फिर 20 लिखना है, 5 लिखा 20 लिखा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट तो 6 आ गया, यहाँ लॉस हुआ तो यहाँ पर 17 आ गया। 15 और 20 को आपने इंटू किया तो यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी काटाफिटी करके यहाँ पर 15 और 10 आ गया। अब आप यहाँ सीधा 50 आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आपने 17 में इंटू किया 3 से, तो आपका यहाँ 51 आ गया। डिफरेंस कितने का आया आपका, 1 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि अगर उसने बोला कि इफ़ ए, उसने बोला कि इफ़ ए सोल्ड इट टू सी, अगर ए सोल्ड करता है सी को, डायरेक्ट सी को सोल्ड करता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी बी की, ठीक है, एट सेलिंग प्राइस ऑफ बी, वही है कि ए ने बी को सेंड किया, बी को सी को सेंड किया, तो ए ने डायरेक्ट बेचा तो कितना कमाया, तो ए कितना बनाएगा, कुछ नहीं है, तो 1 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, 50 यहाँ 50 आया, यहाँ 51 आया, ठीक है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करोगे, तो फाइंड % ऑफ 50 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही तो आप करोगे ना।
क्योंकि आप जो यहाँ पूछ रहा है वो 50 के ए का पूछ रहा है ना, तो ए का 50 आएगा, तो 1/50 आपने कर लिया सीधा। क्यों किसके विद रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है अपने आप से, ए के विद रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। लास्ट में हमेशा पड़ोस को मैं क्या लिखी, किसके विद रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए की विद रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर ए की विद रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 1/50 आएगा, यहाँ डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो 1/50 आया तो आपको कितना निकल गया, 2% निकल गया। तो जो प्रॉफिट है वो कितने का, तो ए कितना बनाएगा, 2% का प्रॉफिट बना लेगा, ख़त्म। समझ में आया? क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? अब देखो यहाँ पर हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा हम जो सेट्स हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। सेट मतलब क्या, जो कुछ क्वेश्चन के सेट हैं वो देखें, ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन, हम जो जितने क्वेश्चन हमने किए हमको क्लियर हो जाए दिमाग में। सब एक जैसे ही है, ठीक है। अब उसने कहा कि इस ए ने सोल्ड किया अपना हॉर्स बी को 4800 में, लूज़ किया उसने 20%, बी ने इसको सी को सेल किया एट अ प्राइस विच वुड गिव अ ए, जिसको किसकी वजह से ए को प्रॉफिट मिला 15% का, तो बी का गेन कितना हुआ, ठीक है। उसने इसने बोल रखा है कि ए ने सोल्ड किया हॉर्स बी को 4800 में, लूजिंग 20%। बी ने अब देखो बी का यहाँ कुछ नहीं देखा है, कोई जिगरी नहीं है, ठीक है। तो ए का तो देखा है इसने कि इतने में सेल किया और उसका लॉस इतना हुआ। बी का इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि बी के बारे में, कि बी ने सिर्फ सेल किया सी को एट अ प्राइस विच वुड गिव ए, जिसकी वजह से ए को प्रॉफिट मिलेगा 15% का, ठीक है। तो बी का गेन कितना होगा। अब जो भी आपको वैल्यू दे रखी है कनेक्टेड है, आपको बस दिमाग में इतना याद रखना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो हम करते आए थे, 20% यहाँ पर लिखा, 15% यहाँ पर लिखा। 20% का आपको लॉस हुआ तो 1/5 आ गया, यहाँ पर 15% का आपको प्रॉफिट हुआ तो 3/20 आ गया। मैं अगेन कहूँगा आपको 15% का आपको याद रखना है। 15% फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/20 होगा। 15% का फ्रैक्शन में 3/20 होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम जो करते आए थे अपना लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यार वैल्यूज़ पूरी पता नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ पता होती है तो हम कर लेते, सीधा हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो पहले हमें वैल्यूज़ पता लगानी पड़ेगी। तो वैल्यूज़ पता कैसे लगाएंगे, तो हमें सी, पहले हमें ए लिखना है, बी लिखना है, ए और तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो सेलिंग प्राइस कितनी की होगी, 23 की होगी। ए की सेलिंग प्राइस कितनी की होगी, बताइए कितने का होगा। जो ए का प्रॉफिट हुआ, सॉरी ए का प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का हुआ, तो ए का 20 आ गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने का हुआ, ए का 23 होगा, ये होगा ना। लेकिन यहाँ पर सी का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सेलिंग ए ने बेचा, ठीक है, ए ने बेचा तो तभी उसको प्रॉफिट हुआ ना 23%, 23 का। तो अब आपने क्या क्या किया यहाँ पर, देखो बेसिकली हम क्या, देखो पहले तो आपको मैं इतना क्लियर करूँगा कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं इंटू इंटू जो हम कर रहे हैं फालतू का। हम कुल मिला के निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसकी सेलिंग प्राइस, ए की, बी की, सी की, ठीक है। कैसे, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी क्वेश्चन में देख रहा हूँ उस हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है कि हमें हमको इतना पता है कि जो ए का कॉस्ट प्राइस है वो 5 है। कहाँ से निकाला, ये देखो यहाँ पर लिखा है 1/5, तो 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमारे पास हमको इतना पता है कि बी को जब सेल किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब ए ने बी को सेल किया तो उसको 20% का लॉस हुआ नहीं हुआ, लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब ए ने सोल्ड किया बी को तो उसको लॉस हुआ 20% का। तो अगर हम लॉस निकालेंगे, लॉस कितना हुआ, तो 5 को 1 से माइनस करेंगे, यहाँ 5 है ना, तो 1 से माइनस किया तो कितना, क्योंकि पता है कि हमें लॉस परसेंट होता है हमारा 1 वाला। अगर हमने जब माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम पता चलेगा कि 4 हमारा क्या है, जो लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकल गया तो 4 आ गया। अब देखो हमने इक्वेट करा है, हमें 20 दे रखा है, ठीक है। 20 क्यों दे रखा है हमको, 20 हमको इसलिए आ देखा है क्योंकि हमने पता चला कि हमको जो उसको प्रॉफिट निकलना है, जो बाद में निकलना है सी को बेचने के बाद, वो कितना निकलना है, 3/20 का। 20 हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगी, तभी तो प्रॉफिट होगा हमें, तो हमने 20 लिखा। अब लेकिन ए में यहाँ पर डिफरेंस देखो कि कितने का आ रहा है, ए में तो खाली 5 दे रखा है, हमें कुछ 20 बनाना है। इसको 20 बनाने के लिए सबकी कितने का इंटू करें कि 20 बन जाए, 4 की इंटू करेंगे। तो बी में कितनी इंटू करेंगे, इसमें सेम 4 की इंटू करेंगे। तो कितना बन गया, देखो ए हमारा कितना बन गया, 20 बन गया। बी हमारा कितना बन गया, 16 बन गया। सी हमारा कितना बन गया, 23 बन गया। यहाँ पर दे रखी वैल्यू पहले से, ठीक है। ये सब हमारी सेलिंग प्राइस है, याद रखना। अब हमें बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू क्या क्या पता है कि हम जो ए ने सोल्ड किया उसको 4800 रुपये में, 4800 हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख दी।
कितना इंटू करेंगे कि यहाँ 4800 बन जाए 16 में 300, ठीक है। तो सेम आपने तीनों में इंटू कर 300 रुपये, ठीक है। तो अब बी ने कितना गेन किया, बी ने कितना गेन किया, तो बी का गेन कितना है, ठीक है। तो 2100 रुपये का है। कैसे है 2100 रुपये का, क्योंकि आपने इसको माइनस कर दिया ए के साथ, ठीक है। ए से जब आप 4800 माइनस करोगे तो कितना गेन आएगा आपका, 2100 आपका गेन आएगा। सिंपल। सॉरी आपको याद रखना है कि बी ने सेल किया सी को, ठीक है। बी ने सेल किया सी को, तभी तो गेन हुआ उसको। तो बी ने सेल किया सी को, ना कि ए को, ठीक है। क्योंकि ए ने सेल किया बी को, तब उसको लॉस हुआ। तो बी ने सेल किया सी को, उसको गेन हुआ कितने का, 15%। तो उसको जितने का गेन हुआ उसको, तो कितने रुपये गेन हुआ उसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 2100 रुपये आ जाएगा आपको। तो इतने रुपये उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इतने आपको बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं और समझने को, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है वही जो हमने अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। एक देखो मैं एक क्वेश्चन आपको क्यों दिखाता हूँ कि आपको दिमाग में आपको पैटर्न बन जाए कि हाँ यार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से इनका पैटर्न है, आप पढ़ सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ए ने सेल किया बी को तो कितना परसेंट गेन हुआ, सी ने कुछ फिर गेन सेल किया, फिर सी ने डी को किया, इतना परसेंट गेन हुआ तो कितना कितना हुआ, जो हमें क्वेश्चन करके बस वही यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा वैसा ही है, कुछ नहीं है। ए ने सोल्ड किया बी को फॉर रुपीज़ इतना, लूज़ किया इतना परसेंट, बी ने सेल किया उसको सी को एट अ प्राइस विच वुड जिसको ए देगा प्रॉफिट 10%, तो बी का गेन कितना होगा। सेम अभी हमने जो किया वैसे ही निकलेगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने बैठ के आराम से, स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यार आप मिलते हैं आप ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 15 करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, वहाँ पर आपको मिलते हैं। और हाँ यार अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अरिहंत से या फिर आर एस अग्रवाल से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपका इतना टाइम नहीं होता है कि आप सब क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास आपके जो भी आपके आर्सेनल में जो बेस्ट हथियार होते हैं, ठीक है, जो जिससे आपने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की होती है, वही आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी और वही आपको मार्क्स दिलाएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हड़बड़ी रहती है और वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो आपको बेस का क्लियर होना चाहिए, तभी मैं आपसे वापस से दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जाइए और पहले जाके फटाफट से मेरी पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कम से कम वो वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप तबाही मचा के आ सकूँ, ठीक है। तो यार वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और प्लीज़ में आके जो भी बाकी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी वीडियो वहाँ पर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी हैं। तो ये जाएगा और जाके चेकआउट करो, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और टिल देन बी सेफ एंड हेल्थी, ठीक है। मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्रक्स है यार, इतना आपको सॉल्व इतनी छोटी वीडियो में आपको इतना सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यार आप यूट्यूब में जाओगे ना, बतेरे बंदे आपको मिलेंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है, 2-3 घंटे की वीडियो उसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सब में एक चीज़ देखो यार, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसका इतना समय तो है नहीं कि वो हज़ारों वीडियो करते रहे, हज़ारों क्वेश्चन करते रहे। अगर आपको जो क्रक्स है कोई आपको बता दे, ठीक है, तो आपको काम आसान हो जाएगा ना। क्रक्स आपको पता चल गया, बस आपको उस क्रक्स को रिमेंबर करना है और उसको तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, खत्म। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो पैटर्न आपको समझ लेना है, खत्म। ज़्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं है। अब उसमें वो एक मैथ्स में आपके 2-3 साल लग जा रहे हैं उसको समझने में, तो आपका क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करोगे, बाकी सब्जेक्ट का प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो आपको याद ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको इस जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। जो सिर्फ व्यूज़ के लिए जो कुछ टीचर्स मतलब बकचोदियाँ करते हैं ताकि बच्चा बस पढ़ता ही रह जाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और वो लगा ही रहे, ठीक है। तो यार वो नहीं होना चाहिए। तो यार टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, और टेक केयर ऑफ हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, ठीक है। ये हेल्थ तभी आप वेल्थ है, नहीं तो वेल्थ से आप करोगे क्या। तो इस जो ये फ्रेज इसका बहुत गहरा मीनिंग है, ठीक है। हम स्टूडेंट बहुत हल्के में लेते हैं हेल्थ को, वो नहीं होना चाहिए। तो यार ठीक है, ओके, बाय बाय।